अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्ना नअलमु मा युसिर्रूना व मा युअलिनून। फ़ला यहज़ुनका पस ना गमगीन करे तुझको, क़ौलुहुम उनकी बात, इन्ना नअलमु बेशक हम जानते हैं, मा युसिर्रूना जो कुछ वो छुपाते हैं, व मा युअलिनून और जिसका वो ऐलान करते हैं। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, हर किस्म की हमद सना बड़ाई किबरियाई यकताई तन्हाई बादशाही शहनशाही उस अल्लाहुल ग़यूब के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आमिन दिलाल पैकर हुस्न जमाल साहिब शरफ़ कमाल पैगम्बर बेमसाल सारी कायनात दे सरदार शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन हज़रती मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते वाला सफ़ात पर। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरह यासीन का तर्जुमा और तफसीर का सिलसिला जारी है। ये जो मैंने आपके सामने आयत तलावत की है, ये सूरह यासीन की 76 नंबर आयत है। इससे पहले अल्लाह ताला ने कुफ़ार का और उनके माबूदाने बातिल का जिक्र किया था। इस आयत में अल्लाह ताला ने कुफ़ार की रवश का तज़किरा किया है और अपने पैगंबर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है कि ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन काफरों की बातों की वजह से गमज़दा ना हो, मैं आपकी मदद के लिए काफ़ी हूँ। चुनांचे फरमाने बारी ताला है, ला यहज़ुनका क़ौलुहुम पस ना गमगीन हो, क़ौलुहुम उनकी बातों से, इन्ना नअलमु बेशक हम सब जानते हैं, मा युसिर्रून जो कुछ वो अपने दिलों में छुपाते हैं, वमा युअलिनून और जिनका वो अपनी ज़बान से अज़हार करते हैं, ऐलान करते हैं। यानी अब तो गमगीन मत हो इनकी बात से, हम जानते हैं जो वो छुपाते हैं और जो ज़ाहिर करते हैं। तो इसका पस मंज़र और तफसीर कुछ इस तरह है कि जब ये लोग ऐसे वादे और खुले अमूर में भी अल्लाह के अमूर की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो इन लोगों की बातें इनकार तौहीद और रिसालत से मुतल्लक आपके लिए आज़रदगी का बायस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज़रदगी परेशानी होती है उम्मीद से और उम्मीद होती है मुखातब के अक्ल व इंसाफ से, और इन लोगों में ना ही अक्ल है और ना ही इन लोगों में इंसाफ है, और इन लोगों में ना अक्ल ना इंसाफ, तो इनसे किसी चीज़ की उम्मीद ही नहीं हो सकती। फिर गम क्यों? आगे अल्लाह ताला ने दूसरे तरीके से इस बात को वादे किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है कि बेशक हम सब जानते हैं जो कुछ ये काफिर अपने दिलों में छुपाए रखते हैं और जो कुछ ज़बान से ज़ाहिर करते हैं।
इन चीज़ों की, इस तर्ज अमल की इन कुफ़ार को, इन मुशरिकीन को अपने मुकर्रर वक्त पर सज़ा मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। हम इनको जान लेंगे, तू इनसे परेशान ना हो। ये मालूम नहीं कि इन लोगों को ये मालूम नहीं कि उसको, यानी अल्लाह ताला ने इनको एक हकीर नुतफ़े से पैदा किया है, जिसका तकाज़ा ये था कि वो अपनी इब्तदाई याद को, हालत को, अपनी हकारत को देखकर अपने आप में शर्म महसूस करते और खालिक की अज़मत को देखकर खुद शर्माता कि गुस्ताखी की जुर्रत ही ना होती। दूसरे खुद अपने हालात से इस पर इस्तिदलाल करता कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना इसकी कुदरत से क्या बैद है, यानी अल्लाह ताला के लिए ये क्या मुश्किल है। तो उसने अल्लाह की हिकमत के ख़िलाफ़ वाज़े तौर पर इख्तलाफ किया और एलानिया एतराज़ करने लगा। और वो एतराज़ ये है कि इसने हमारी शान में एक अजीब किस्म का बयान दिया। अजीब इसलिए कि इससे इनकार कुदरत लाज़म आता है और अपनी असल को भूल गया कि हमने इसको नुतफ़ा हकीर से एक कामिल इंसान बनाया। कहता है कि हड्डियों को जब वो बसीदा हो गई होंगी कौन जिंदा करेगा? आप जवाब दे दीजिए कि इनको वो जिंदा करेगा जिसने इनको पहली मर्तबा पैदा किया, और उस वक़्त पैदा किया जब इन हड्डियों का कोई वजूद नहीं था, नामो निशान नहीं था, इंसानी जिस्म से कोई ताल्लुक़ ही ना था, बल्कि इंसान ही ना था। और अब तो एक मर्तबा इनमें हयात पैदा होकर एक किस्म का ताल्लुक़ इनसे हो चुका है। अब इनमें हयात पैदा करना क्या मुश्किल है? जब मुश्किल था तो उस वक़्त तो अल्लाह ने ये सब कुछ कर दिया। अब जब मुमकिन है तो अब तुम उस पर एतराज़ कर रहे हो। तो इसलिए अल्लाह के लिए ये कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हौसला, दिलासा और तसल्ली देने के लिए ये कहा गया कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन कुफ़ार की बातों से परेशान ना हो। इनका तो काम ही इख्तलाफ करना है, मुखालफत करना है, लिहाजा तू अपने मिशन की तरफ ध्यान दे, तू अपना काम करता जा। इनसे मैं खुद ही निपट लूँगा। इनसे कैसे निपटना है ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने कुरान, इस्लाम और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।